आज 13 तारीख, आज प्रचार खत्म होने का दिन है। 3 तारीख से हम प्रचार की शुरुआत किए थे, मैं और राजा बागबान सर, समाजवादी पार्टी के तरफ से। साइकिल ये हमारा चिन्ह है। हम लोगों के घर घर तक पहुंचे। हम किसी नेता के नाम पर वोट नहीं मांगे। हम पब्लिक तक पहुंचकर अपने कार्य, अपने कामों की बुनियाद पर, अपने विकास की बुनियाद पर हम वोट मांगे और लोगों तक पहुंचे। हम लेडीज टीम बनाकर, सब एजुकेटेड लेडीज, ये घरों घरों पहुंचकर लोगों को हमारा विकास काम बताए। हमारे को बहुत अच्छा रिस्पांस आया। सब पब्लिक चाहती है कि काम करने वाले उम्मीदवार चुनकर जाएं और विकास करने वाले जाएं। तो इस तरह से आज जो प्रचार खत्म हो रहा है, इसके लिए मैं लोगों से आह्वान करूंगा कि साफ सुथरे उम्मीदवार को चुनकर दें। खुद अरशद साहब ने भी कहा कि साफ सुथरे उम्मीदवार को चुनकर दें, जिसके 2 नंबर धंधे ना हो, जिसका जुगाड़ अड्डा ना हो। ऐसे उम्मीदवारों को चुनकर दे, करप्टेड उम्मीदवारों को न चुनकर दे। वही मैं बात रिपीट कर रहा हूं जनता से कि अच्छे काबिल उम्मीदवार, पढ़े लिखे लोगों को चुनकर दे। लोगों को ये बात चुपती पढ़े लिखों की, लेकिन वहां पढ़े लिखे लोगों का ही काम है। कल जो पाचापेट में जो जिंदा शाह मदार चौक है, ये मुस्लिम एरिया का एक शान का चौक है, शान का, जिसे हम शान से कह सकते हैं, जिंदा शाह मदार चौक। लेकिन यहाँ कल 2 पार्टी के लोग आपस में लड़ गए। अब लोगों को ये तय करना है कि रोड पर, रास्ते पर लड़ने वाले नगर सेवक को चुनना है या सभागार में लड़ने वाले नगर सेवक को चुनना है। ये लोगों को तय करना है कि रोड पर लड़ने वाला चाहिए या सभागार में लड़ने वाला चाहिए। सब आप बोल रहे हैं कि हमारा पैनल एजुकेटेड है, हम एजुकेटेड है। कुछ लोग बता रहे हैं कि एमएसबी, कुछ लोग हैं क्या डीएड या बीएड फेल हो गए, बताइए क्या बोलना चाहोगे इस पे? वो 5वीं पास को मैं जवाब देकर मैं अपने एजुकेशन की तौहीन करना नहीं चाहता। 5वीं पास है, उसे एजुकेशन की कुछ नॉलेज नहीं है। अगर मैं अपनी डिग्री पैम्फलेट पर लिख रहा हूँ बीए बीएड, अगर मेरी डिग्री फेल होती तो पुलिस मुझे केस करती और मुझे जेल में डालती। वो बेवकूफ को इतना भी नहीं मालूम कि बीएड जब मैं डिग्री लिख रहा हूं तो ये बोगस डिग्री नहीं रहती, इसकी चौकसी होती, इंक्वायरी होती। अगर मैं बीएड डिग्री फेल है तो मैं आज मेरे सामने उसको बुलाओ, मेरी डिग्री की, मैं अपनी डिग्री की सर्टिफिकेट लाता हूं और उसको पाटिंबा देता हूं। अगर मैं फेल रहा या नहीं रहा, उन्हें लड़ने दो, मुझे देखना है उसको क्या, उसमें कितना दम है। अरे अनएजुकेटेड अनएजुकेटेड ही रहता है, जाहिल और पढ़े लिखे में बहुत फर्क होता है। जाहिल इंसान जाहिल ही रहता है। सर, आप बार बार बोलते हो कि रियाज खान का लोग मजाक उड़ाते हैं, आप हमेशा ये बात फोकस में लाते हो। आखिर क्यों ऐसे, क्यों लोग करते हैं या क्या बात है, क्यों बात पे ऐसे लोग रिएक्शन करते हैं? अभी आप ये जाहिल की स्पीच सुने, वो विकास पर कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ पूरी स्पीड में रियाज खरा दी, ये करता है, वो करता है, रास्ते का बोलता है। अरे मैं झूठ नहीं बोलता, पेपर सामने रखकर बात करता, मैं गलत बात नहीं करता। अगर चैलेंज करना है तो आ जा, बता रियाज खरादी ने रास्ता बनाया है नहीं बनाया। अब लोगों को 2 ही चुनना है, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। जाहिल गवार को चुनना है या पढ़े लिखे को चुनना है, ये लोग तय करेंगे। जमायत के लिए सभा हुई है, 2 सभा हुई है, तो इतना इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे आपके प्रभाव में? कुछ नहीं पड़ेगा। ये लोग आकर सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर ही बात किए, किसी ने भी विकास की बात नहीं की। हम हमारी जाहिर सभा भी ठीक है, हमारी जाहिर सभा में लोग कम थे, लेकिन सोशल मीडिया पर मेरे वीडियो 10-10 हजार व्यूज हो चुके हैं। तो लोग मुझे देखते हैं, मुझे सुनना चाहते हैं और मैं लोगों के दिल की बात बताता हूं। मैं अपनी बड़ाई बयान नहीं करता, जो काम किया हूं वही लोगों के सामने रखता हूं। मैं जातिवाद की बात नहीं करता, मैं भी मुसलमान हूं, मैं भी नमाज रोजा पढ़ता हूं, पूरे 5 कलमे पढ़ता हूं, 25 सूरे पढ़ता हूं। अगर सामने वाला उम्मीदवार सिर्फ 3 कलमे पढ़ेगा, 3 कलमे पढ़ने दो उसको, मैं खुद उसका काम करूंगा। अब पहले आप यमान से आप कैंडिडेट थे, आपको अभी तक जो काम किए हैं आप यमान की तरफ से किए हैं, अभी आप साइकिल लेके जा रहे हो, तो कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ परेशानी आ रही है या सब कुछ ठीक ठाक है? सब ठीक ठाक है। लोगों को पार्टी मैटर नहीं करती, काम करने वालों को चुनकर देने वाले हैं लोग। देखो, उनके पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता बाहर आकर बोला कि टिकटें बेची गई है,
हैदराबाद वालों ने पैसे लेकर टिकट बेची है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। उनके पार्टी से बाहर आकर लोग बोल रहे हैं कि हमारे को पैसे की डिमांड की गई और जो ज्यादा पैसा दिया उसको टिकट बेची गई। आप खुले समय में बोले कि इस बार बीजेपी आएगी और उसका फायदा बीजेपी होगा, अगर एमआईएम में जो भी हो रहा है उसका फायदा सिर्फ बीजेपी होगा और बीजेपी भी होगी, आपने खुले मंच में बोला है। हाँ बिल्कुल, देखो वारिस पठान साहब आए थे, कहा स्पीच कर रहे थे, मुस्लिम एरिया में स्पीच कर रहे और हिंदू समाज को याद दिला रहे 15 मिनट का। तो इससे हिंदू समाज एक होगा। हिंदू समाज 80% है तो मुस्लिम समाज 20% है। तो आप बोलो कौन विन होगा, 80% वाला होगा या 20% वाला होगा? आप स्पीच कर रहे हो मुस्लिम समाज में और हिंदुओं को याद दिला रहे 15 मिनट का। तो इस तरह 15 मिनट बोलकर हिंदू समाज को एक किए। 70 से 75 सीट बीजेपी की आएगी, वन साइड बीजेपी की सत्ता बैठेगी। अब जो मुसलमानों को चुनना है उनके उम्मीदवारों को, वो एजुकेटेड सभागार में लड़ने वाले चुनो, रोड पर लड़ने वालों को मत चुनो। आने के लिए आए हैं ये लोग, खुद टिकट बेचकर पार्टी की इमेज खत्म किए। असद साहब संसद में लड़ने वाले नेता है लेकिन उनकी इमेज खराब की यहाँ के निरीक्षक ने, पैसा लेकर टिकट बांटा। इस तरह से लोग, इनका रिस्पांस नहीं है, उनके कैंडिडेट भी सीधे नहीं है। असद साहब खुद उनके स्टेज से बोल कर गए 2 नंबर वाले जुगाड़ अड्डे चलाने वालों को वोट मत देना। खुद उनके उम्मीदवार के खिलाफ उन्हें बोल कर गए कि काबिल उम्मीदवारों को दो, हम पढ़े लिखे काबिल है। अब लोग सोचेंगे किसको चुनना है। तो 16 तारीख का क्या चित्र रहेगा, क्या लगता है? 16 तारीख को दोनों साइकिल साइलेंट वोटर जिता कर देंगे। जिस तरह से बीजेपी का साइलेंट वोटर है उसी तरह से प्रभाग 14 भी मुस्लिम साइलेंट वोटर काम करेगा और दोनों साइकिल जिता कर देगा। महापौर कौन होगा? महापौर बिल्कुल बीजेपी का होगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई विरोध नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है आज के हालात देखकर, राष्ट्रवादी की हालात शिंदे सेना के साथ जाने से ऐसे हालात भी 7-8 सीट भी नहीं आएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि महापालिका में विरोधी पक्ष नेता ही नहीं रहेगा। लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, आपके प्रभाग 14 में आप बराबरिता की बात की है नागरिकों से, तो क्या रिएक्शन है, क्या कितनी सफलता मिलेगी, क्या? देखो एंड्रॉइड फोन की वजह से है ना, हर मतदार होशियार हो चुका है। सबके पास, हमारी माँ बहनों के पास भी एंड्रॉइड फोन है, वो भी न्यूज देखते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। और सब लोगों को पता है कि वोट किसको करना है, काम करने वाले को करना है या शोबाजी करने वाले को करना है। क्या बताना चाहोगे सर मतदारों को? मैं मतदारों से अपील करूंगा 15 तारीख के दिन अपने घरों से निकलो, मतदान करो। मतदान ये आपका हक है, ये वोट अपने खुद के मालकी का है। तुम मालक हो इस वोट के, सोच समझ कर वोट देना, किसी के बहकावे में दबाव में आकर वोट नहीं देना। वोट अपने मर्जी से देना, अपना उम्मीदवार खुद चुने, काबिल चुने, कौम का नुमाइंदा बनाकर भेजो। नेताओं की चापलूसी करने वाले चमचागिरी को नगर सेवक बनाकर मत भेजना। तो एमआईएम की सीटें बढ़ाने के लिए उनकी कोशिश जारी है, ऐसे चर्चा हो रही है और वो प्रत्येक आम आदमी पार्टी हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष हो, सब पक्ष में जा रहे हो, तो क्या आपको क्या लगता है ये कैंडिडेट? अब एमआईएम का कोई कैंडिडेट चुनकर आएगा नहीं। आप देख रहे हो जिस वक्त हम एमआईएम में थे, अगर पद यात्रा भी निकलती तो 4 से 5 हजार लोग पद यात्रा में शामिल होते और सभा के व्यूज 1.5 लाख। मैं खुद एक स्पीच किया हूं असद साहब के, आज इनकी सभा के व्यूज 2000-3000 नहीं जा रहे। तो एमआईएम का